अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, इमरान खान की जानिब से अली अमीन गंडापुर को एक फाइनल वार्निंग जारी कर दी गई है और इमरान खान ने कहा है कि माइन एंड मिनरल बिल के हवाले से अब किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। इमरान खान ने 3 पार्टियों के बारे में बताया है कि ये 3 किस्म के लोग हैं, ये अडयाला जेल आएंगे, आकर मुझसे मुलाकात करेंगे, मुझे ब्रीफ करेंगे, उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि यह बिल पास होना है या नहीं होना। कल इमरान खान की बहनों को तो नहीं मिलने दिया गया, आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंची, वहां पर क्या हुआ वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और इमरान खान ने कल अपने वकला के साथ मुलाकात में जो पैगाम दिया, इंतहाई अहम पैगाम था, वो थोड़ी देर पहले जारी किया गया, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मरतबा फिर इमरान खान की बहनों का डर और खौफ महसूस किया गया है। जजिस ने अलीमा खान का सामना नहीं किया, जैसे ही वो उनके सामने गई जजिस उठकर चले गए। इमरान खान के केसेस के हवाले से एक अहम तरीन खबर है और शेर अफजल खान मरवत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इमरान खान की बहनों के ऊपर जो इल्जामात लगाए थे उसका जवाब दिया गया है बैरिस्टर गौहर अली खान की जानिब से, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आलिया हमजा की जमानत को अदालत की जानिब से मंजूर कर लिया गया है, अब अगला प्रोसेस उनकी रिहाई का है, देखते हैं कि कितनी देर में रिहाई होती है। और आखिर में बात करेंगे नहरों के हवाले से। सिंध में हर गुजरते दिन के साथ ये मसला बहुत सीरियस होता जा रहा है। इस हवाले से नदीम अफजल चंद ने और हबीब अकरम ने बड़ी अहम तरीन बातें की हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के उस पैगाम की जो इमरान खान ने अपने वकला के जरिए अपनी कौम के नाम जारी किया। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा, इमरान खान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इंसाफ का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। मजीद कहा कि इंसाफ की फराहमी तो दूर, हमारे केसेस तक अदालतों के अंदर नहीं लगाए जा रहे। यह भी कहा कि मुल्क में आइन और कानून की बेहरमती आम हो चुकी है, अदालती फैसलों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह इस वक्त बढ़ती लाकानूनियत का ही नतीजा है कि मुल्क के अंदर सरमायाकारी सिफर है। मजीद इमरान खान ने एक ड्यूटी लगाई है अपनी पार्टी की, सलमान अकरम राजा की और जो पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकला हैं कि आप लोग एक जामिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और सलमान अकरम राजा की इमरान खान ने ड्यूटी लगाई है कि आप एक तफसील के साथ खत लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और बताएंगे कि किस तरीके से इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह चीज बाराबर करवाएंगे कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ को कायम करना आपकी जिम्मेदारी है। मजीद इमरान खान ने कहा कि 9 मई के मुकदमात सियासी मुकदमात हैं और तहरीक इंसाफ से तल्लक रखने वाले अफराद को निशाना बनाने के लिए सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई। इमरान खान ने कहा कि मेरा पहले दिन से मुतालबा है कि 9 मई से मुतल्लक सीसीटीवी फुटेज सामने लाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर अली अमीन गंडापुर के नाम भी एक पैगाम जारी किया। इमरान खान ने कहा कि माइन एंड मिनरल बिल के हवाले से मैं वाज़ेह कर चुका हूं कि जब तक अली अमीन गंडापुर, सियासी रुफका और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत अडयाला जेल नहीं आती, आकर मुझे मुकम्मल तौर पर ब्रीफ नहीं करती, तब तक इसके ऊपर हरगज कोई पेशरफ्त नहीं होगी। तो ये एक अलीमा खान ने जो इमरान खान के साथ मुलाकात करनी थी ना, उसकी 2 अहम तरीन और बड़ी वजूहात थी। एक, इस बिल के बारे में इमरान खान को बताना कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम इस बिल के हवाले से क्या बात कर रही है, आपकी पार्टी के लोग इस हवाले से क्या बात कर रहे हैं और स्पेशली अली अमीन गंडापुर इस बिल के हवाले से क्या बात कर रहे हैं। और दूसरा, अलीमा खान ने इमरान खान से यह पूछना था कि आपकी पार्टी अभी तक किसी किस्म का कोई लाहे अमल नहीं दे रही एहतजाज के हवाले से, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं। तो 50% आप समझें कि जो टारगेट है उसको अचीव कर लिया गया है, बाकी चीजें जब अलीमा खान की मुलाकात होगी तब इमरान खान बताएंगे। आगे आ जाए, अलीमा खान को आपको पता कि कल नहीं मिलने दिया गया, आज अलीमा खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची और जजेस के सामने गई, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है सरफराज डोगर साहब और इसके अलावा इनाम अमीन मिनहाज साहब, उनके सामने जैसे ही गई और उठकर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं। जैसे उन्होंने बात की तो दोनों जजेस उठकर चले गए और नियाजुल्ला न्याजी साहब वो खड़े होकर आगे चले गए। तो अलीमा खान ने फिर उनके ऊपर गुस्से का इजहार भी किया कि बात तो मैंने करनी थी, आप आगे क्यों गए हैं। बहरहाल जजेस का ये काम होता है कि जब कुछ साइल आता है दरख्वास्त लेकर तो वो बैठते हैं, आराम से बैठते हैं और बात सुनते हैं कि साइल क्या कहता है। लेकिन अलीमा खान का सामना एक मरतबा नहीं किया गया, फिर नहीं किया गया। अलीमा खान ने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा कि अगर चीफ जस्टिस उठकर चले गए हैं तो हमें इससे शिकवा नहीं करना,
बल्कि हमें उनके साथ खड़े होना है। क्यों खड़े होना है? क्योंकि इन जजेस की तौहीन हो रही है, इनका हुक्म अडयाला जेल का सुप्रीडेंट नहीं मान रहा। मजीद अलीमा खान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में हमारी अदलिया को जकड़ दिया गया है, इसलिए हमें अपनी अदलिया के साथ खड़ा होना है, क्योंकि यह तरमीम अदलिया के खिलाफ एक हमला हुआ है। यह भी कहा कि अगर जेल का सुप्रीडेंट अदालत का हुक्मनामा फाड़ कर फेंक सकता है तो कल को कोई और भी यह अमल कर सकता है। उन्होंने कहा कि जजेस को स्टैंड लेना होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है और हमारा राब्ता उनके साथ नहीं हो रहा। अगर हमने आज आवाज ना उठाई तो उनकी कैद तन्हाई को नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, यानी कि इमरान खान की फैमिली को या वो लोग जो इमरान खान के साथ मिलना चाहते हैं या जिनसे इमरान खान मिलना चाहते हैं, उनकी मुलाकातों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसलिए अलीमा खान ने कहा कि हमें इसके ऊपर भरपूर आवाज उठानी है। इसके अलावा केपी हुकूमत के कुछ वज़रा हैं जिनके बारे में अदालत ने हुक्म दिया कि आप जाएं और जाकर इमरान खान के साथ मुलाकात करें, लेकिन उनको भी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करने दी गई। उन्होंने भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है और कल उन दरखास्तों के ऊपर समाअत होगी। सुहेल अफरीदी साहब इन्होंने दरखास्त दायर की है, देखते हैं कि अदालत क्या कहती है। इमरान खान के हवाले से पंजाब हुकूमत ने एक अपील दायर कर रखी थी कि हमें इमरान खान का जिस्मानी रिमांड चाहिए। तो आगे से जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने कहा है कि मुलजम की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका है, कि इमरान खान को 1.5 साल से आपने जेल के अंदर रखा हुआ है, तो अब जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस्मानी रिमांड बेसिकली क्या होता है? जिस्मानी रिमांड ये होता है कि पुलिस अदालत को जाकर ये कहती है कि हमें ये बंदा फिजिकली अपने पास चाहिए, कि हम इसको अपने पास लेकर जाएंगे, हम इसको 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए अपने पास रखेंगे, हमारे ऑफिसर्स आएंगे, इससे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इससे सवालों जवाबात करेंगे और फिर उसके बाद हम किसी नतीजे के ऊपर पहुंचेंगे कि आया ये कसूरवार है या नहीं है। फिर जो पुलिस है वो अपनी रिपोर्ट अदालत के अंदर पेश करेगी। तो जज साहब ने वाज़ह तौर पर कहा कि वो तो ऑलरेडी आप लोगों के पास है, पुलिस के पास है, जेल के अंदर है पिछले 1.5 साल से इमरान खान। तो एक बंदा 1.5 साल से आपके पास और अब आप आपके आके कह रहे हैं कि हमें जिस्मानी रिमांड चाहिए, तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इन अपीलों को, जो पंजाब हुकूमत की अपीलें थी, इनको नमटा दिया गया। आगे आ जाए जी, अतर काज़मी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है मंसूर अली खान के शो में। वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा भी थे, बैरिस्टर अकील साहब। अतर काज़मी ने कहा कि जब हुकूमती वज़रा आइन और कानून की बात करें तो उनकी इस बात के ऊपर बीप लगा दिया करें, उसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो बैरिस्टर अकील और उनकी हुकूमत कर रही है, ये कोई अलजबरा नहीं है कि इसकी कौम को समझ ना आ सके कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है कि वो नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज का स्क्रिप्ट सुना रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। इसके अलावा एक बड़ी अहम बात की है साहबजादा हामिद रजा ने। उन्होंने कहा कि असद कैसर साहब की जो बेटी है वो स्पेशल चाइल्ड है और उसकी सर्जरी होनी थी, इसलिए असद कैसर मुल्क से बाहर थे। अब वो वापस आ गए हैं, अब वो मौलाना फजल रहमान की जमात के साथ मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़ उन तक पहुंचाएंगे। उसके बाद पता चलेगा कि ये इत्तेहाद होना है या नहीं होना। लेकिन उन्होंने ये कह दिया, बहुत से लोगों ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान का पता चल जाए, उसके बाद हमारा रोड मैप अपना जो है वो बिल्कुल सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। फैसल चौधरी साहब, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान से मुलाकात के दौरान उन्हें बताया कि आपकी बहनें बाहर खड़ी हैं, उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। तो इमरान खान ने कहा है कि मेरे वकला फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दें और चीफ जस्टिस को खत भी लिखें। ये वही बात है जो ऊपर इमरान खान ने अपने पैगाम के अंदर कही है कि सलमान अकबर राजा जो है वो बाकायदा तौर पर एक तफसील के साथ खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखें या अफरीदी साहब को। आगे आ जाए जी, शेर अफजल खान मरवत साहब ने कुछ इल्ज़ामात लगाए थे अलीमा खान के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। उस हवाले से तलत हुसैन साहब ने बैरिस्टर गौहर अली खान से अपने शो में सवाल पूछा। उन्होंने कहा जी, मरवत ने कहा है कि मैं कुरान पाक के ऊपर हाथ रखकर कहता हूं कि पार्टी मीटिंग्स में अलीमा खान वर्कर की तजलील करती हैं। तो आगे से बैरिस्टर गौहर अली खान ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मैं जब से चेयरमैन बना हूं आज तक इमरान खान की बहन अलीमा खान किसी भी पॉलिटिकल मीटिंग के अंदर या किसी भी पॉलिटिकल हिकमत अमली का हिस्सा नहीं बनी। तो आप अंदाजा लगा लें कि शेर अफजल खान मरवत साहब किस लेवल का झूठ बोल रहे हैं। इसके अलावा कल वो एक शो के अंदर भी आए, वहां पर एसार राना ने उनसे एक बात की शेर अफजल खान मरवत से। उन्होंने शेर अफजल खान मरवत को कहा कि आप इमरान खान की वजह से MNA बने, आप तो उनके बगैर काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते और आप मुश्किल वक्त में इमरान खान की बहनों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, क्या ये एहसान फरामोशी नहीं है? तो आगे से शेर अफजल खान मरवत ने जवाब क्या दिया, जरा सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि आपने मुझे कॉल इसलिए की है कि खामखा मुझे बताएं कि मेरी हैसियत काउंसलर की नहीं है।
शेर अफजल मरवत साहब आप नहीं, बल्कि आप समेत बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी हैसियत वाकई ये नहीं है कि वो काउंसलर भी मुंतखब हो सके। आप सारे के सारे खंबे थे, आपके पीछे सिर्फ इमरान खान का हाथ था। लोगों ने आपको वोट दिया सिर्फ इमरान खान के लिए कि इमरान खान के लिए हम वोट दे रहे हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए आपने कुछ करना है। लेकिन बाद में जो हुआ वो भी पाकिस्तान में एक तारीख है। आगे आ जाए जी, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलिया हमजा, उनकी जमानत को मंजूर कर लिया गया है और अब उनकी रिहाई का प्रोसेस होगा। देखते हैं कि उसको कितना टाइम लगता है। रोबकार रिहाई का जारी कर दिया गया है। आगे आ जाए जी, नहरों वाला मंसूबा हर गुजरते दिन के साथ बड़ा सीरियस होता जा रहा है। उस हवाले से हबीब अकरम ने एक बात की है, कहते हैं कि नहरों का मंसूबा नून लीग का मंसूबा नहीं है, बल्कि यह मंसूबा आसमानों से उतरा है। उन्होंने कहा कि यह मंसूबा रुक जाने का मतलब है कि आसमान नून लीग के ऊपर गिर जाएगा। मजीद कहा कि फॉर्म 47 के कागजों पर बनी हुकूमत को घर के चिराग से खतरा है। उन्होंने कहा कि जो सोचा नहीं होता वो हो जाता है और जो सोचा होता है वो नहीं होता। इस हवाले से नदीम अफजल चंद ने भी बात की है, कहते हैं कि नहरों वाला मामला बहुत सीरियस है। उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर सकता। कोई ये ना समझे कि हम ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, हम इस सिस्टम को चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोई ये ना समझे कि हमें कोई ब्लैकमेल कर लेगा, बल्कि हम इस सिस्टम को चलाना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई खुद कुएं के अंदर गिरना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने इशारा दिया नून लीग को कि भाई ये हमें मंजूर नहीं है, इसका कोई हल निकालें। नदीम अफजल चंद ने एक और बहुत बड़ा इंकिशाफ किया। उन्होंने कहा जी निगरान दौर में 1700 अरब रुपए का फ्रॉड किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे पता भी है कि कौन कौन जिम्मेदार है, लेकिन मैं कमजोर हूं, बता नहीं सकता। आप जरा सोचें, 1700 अरब रुपया, आप सिर्फ 1 अरब रुपए का हिसाब लगाएं, 1 अरब भी छोड़ें, 1 करोड़ रुपए का हिसाब लगाएं। गरीब ने तो बेचारा 1 लाख का मुंह नहीं देखता। तो 1700 अरब रुपए का फ्रॉड किया गया इस कौम के साथ, और ये नदीम अफजल चंद साहब बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यह भी पता कि जिम्मेदार कौन कौन है, लेकिन मैं कमजोर हूं, मैं नाम नहीं ले सकता कि कौन कौन जिम्मेदार। यह आप अंदाजा लगा लें। और हमारे चीफ जस्टिस को चाहिए कि वो जरा इनको बुलाएं और पूछें हाँ भाई कौन है, और हमारी अदालतें इनको कहें कि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, लेकिन आप बताएं कि कौम का पैसा चोरी किसने किया है। ज़गीम खान साहब उन्होंने बात की इस हवाले से, कहते हैं कि आसफ अली जरदारी मंजूरी देने से पहले सिंध के 10-15 पटवारियों से मुलाकात कर लेते तो वो इन्हें ज़मीनी हालात बेहतर तौर पर समझा देते। उन्होंने कहा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की जान पर बनी है, सिंध उनके हाथों से निकल सकता है। उन्होंने बात की है। उमर अयूब खान ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में किसी खतून को बालों से पकड़कर घर से नहीं घसीटा गया, किसी को गायब नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ के होटल में जिस शख्स ने बंदे भेजे थे उसका नाम जनरल बाजवा था, उससे हमारी हुकूमत का कोई तल्लक नहीं था। जनरल बाजवा आज रिटायर्ड हो चुका है, उधर ही है, उससे पूछे। उन्होंने कहा कि उससे पूछे ना जरा कि वो मामला क्या हुआ था। सुहेल वड़ाइच साहब ने एक बात की है जी, कहते हैं कि इमरान खान के मुतालबात पर लचक दिखाने का मतलब है कि इक़्तिदार का खात्मा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत दी जाती है तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ की छुट्टी कराना पड़ेगी। एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान पर एतबार नहीं है कि वो रिहाई के बाद खामोश बैठेंगे। यही वो जिद और अना है जिसकी वजह से कोई हल नजर नहीं आ रहा। ये सुहेल वड़ाइच साहब का तज्जिया है, और सीनियर बंदे हैं जी माशाल्लाह। और यही वो लोग हैं जिन्होंने 8 फरवरी को कहा था कोई बाहर नहीं निकलेगा, 1 वे इलेक्शन होगा, बांग्लादेश वाला मॉडल आ रहा है। लेकिन 8 फरवरी को पाकिस्तान की कौम ने जो किया वो एक तारीख है। ये 70 सालों के अंदर एक तारीख कौम ने रकम की। फैसल वावडा साहब ने भी एक बड़ी अहम बात की है। कहते हैं कि ना कोई डील हो रही है और ना ढील है। कहते हैं कि सब लोग कॉम्प्रोमाइज हैं, पीटीआई पाकिस्तान बनने के लिए जा रही है, इसकी तैयारियां हो रही हैं। कह रहे हैं कि लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का सिकंदर कौन होगा। उन्होंने कहा कि जो वलवला 1.5 साल पहले था इसका ग्राफ नीचे आ गया है, सोशल मीडिया भी थम गया है। वैसे वलवले का पता तब लगता है जब मुल्क के अंदर इलेक्शन होता है, उससे कबल वलवले का किसी किस्म का कोई पैमाना नहीं है। या आप इंडिपेंडेंट सर्वे करवा के देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा वलवला कहां पर किसकी तरफ खड़ा है, किस सियासी जमात की मकबूलियत ज्यादा है। और यह मकबूल जान ने एक बात की है, कहते हैं कि मेरे और मेरी बीवी के तमाम बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। हमारे उन अकाउंट्स को भी बंद कर दिया गया है जिसमें मेरी और मेरी बीवी की पेंशन आती थी, और बैंक वालों को भी इसकी वजह नहीं मालूम कि हमारे बैंक अकाउंट्स क्यों बंद कर दिए गए हैं। आईएमएफ के हवाले से खबर है, अदनान आदल ने एक ट्वीट किया है। कहते हैं कि आईएमएफ की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रवा माली साल की जो माशी तरक्की की शरह है वो 2.6% है। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले ये शरह 6% थी। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।